जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम विघ्नहर्ता गणेश के चमत्कार की कहानी सुनते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वसुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह परम धार्मिक, सत्यवादी और श्रद्धालु था। प्रतिदिन स्नान, पूजा और दान के बाद ही भोजन किया करता था। उसकी पत्नी सुमति भी उतनी ही भक्तिमती थी। वे दोनों गणेश जी के परम उपासक थे और प्रत्येक मास की चतुर्थी तिथि को व्रत रखते थे। गणेश जी की पूजा करते थे और कथा सुनते थे। इस कारण उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन, सुख, संतान सब कुछ था। एक बार किसी कारणवश वसुदेव को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने पत्नी से कहा, हे सुमति, मैं बाहर जा रहा हूँ, घर की रक्षा करना और हर चतुर्थी को गणपति की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलना। सुमति ने नम्रता से कहा, आप चिंता ना करें, मैं व्रत अवश्य करूंगी। वसुदेव चले गए। कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन संध्या के समय एक राक्षस उनके द्वार पर आया। उनका रूप भयंकर था, लेकिन आवाज मीठी थी। वह बोला, गृहिणी, मुझे भोजन चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। सुमति ने कहा, अभी मेरे पति घर पर नहीं है, मैं अकेली हूँ, अतः अजनबी को भोजन नहीं दे सकती। राक्षस ने कहा, मैं कोई साधारण प्राणी नहीं, स्वयं तेरे पितरों का दूत हूँ। यदि मुझे भोजन नहीं दिया तो तेरे कुल पर विपत्ति आ जाएगी। सुमति भयभीत हो गई और बिना सोचे समझे उन्हें अंदर आने दिया। वह व्यक्ति जो वास्तव में राक्षस था, भोजन करने के बाद गायब हो गया। कुछ दिनों बाद वसुदेव लौटे। पत्नी ने सारी बात बताई। वसुदेव ने माथा पकड़ा और बोले, अरे यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है। बिना गणेश पूजन के किसी को भोजन देना बड़ा दोष माना गया है। उन्होंने तुरंत स्नान कर गणेश जी की पूजा की और उनसे क्षमा मांगी। रात को दोनों ने गणेश जी का स्मरण करते हुए सोने का प्रयास किया, लेकिन उनको नींद नहीं आई। रात के मध्य में अचानक उनके घर प्रकाश फैल गया। आकाश से मधुर संगीत सुनाई दिया और एक तेजस्वी बालक उनके सामने प्रकट हुआ। वह लाल वस्त्र पहने हुए था। उसके माथे पर चमकता बिंदा था। उसके चारों हाथ में पाश, अंकुश, मोदक और कमल थे। वह स्वयं श्री गणेश बिंदायक जी थे। वे बोले, हे वसुदेव, डरो मत। वह जो राक्षस था वह वास्तव में एक ब्राह्मण पुत्र था, जिसने मेरे व्रत की अवहेलना की थी। उसी कारण उसे राक्षस योनि मिली। तुम्हारे घर में आकर भोजन करने से उसे मोक्ष मिल गया। अब तुम हर मास की शुक्ल चतुर्थी को बिंदायक व्रत करो। मेरे इस रूप की पूजा करो। दूब, लाल फूल, मोदक, गुड़ और घी का दीपक अर्पित करो। कथा सुनो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ऐसा करने से सभी विघ्न दूर होंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन वसुदेव और सुमति ने बिंदायक जी की पूजा व्रत किया। धीरे धीरे उनके घर में हर प्रकार की स्मृति लौट आई। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन से सभी संकट मिट जाते हैं। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए जानते हैं। हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी का पूजन अवश्य करें। बिना गणपति के स्मरण के कार्य आरंभ करने से विघ्न आते हैं। बिंदायक रूप में गणेश जी सभी प्रकार के भय, रोग और दरिद्रता को दूर करते हैं। भक्ति, संयम और विश्वास ही सनातन धर्म के 3 प्रमुख आधार हैं। अब हम जानते हैं कि बिंदायक का अर्थ होता क्या है। विघ्नों का विनाश करने वाला, शुभता का आरंभ करने वाला। भगवान गणेश का यह रूप विशेष रूप से घर, संतान और कार्य सफलता से जुड़ा माना जाता है। इस प्रकार श्री गणेश के बिंदायक रूप ने उस ब्राह्मण दंपति के जीवन के हर संकट मिटा दिए। जिस घर में हर चतुर्थी को बिंदायक जी की पूजा होती है, वहाँ विघ्न नहीं टिकते, दरिद्रता दूर होती है और सुख शांति सदा बनी रहती है। इसलिए जब भी नया कार्य शुरू करें, किसी यात्रा पर जाएं या किसी शुभ काम का आरंभ करें, पहले बिंदायक जी का नाम लें और कहे, जय श्री गणेश, जय बिंदायक जी महाराज। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।